Hello everybody, my name is Vrinda. Welcome to our series where we aim to make law a little easy for you. Recently, the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021 came into force. इस एक्ट ने अबॉर्शन क्लेम करने की अपर लिमिट को 20 वीक्स से 24 वीक्स कर दिया है। आइए समझते हैं कि ये एक्ट किस बारे में है और इसका रेलेवेंस क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में। Debate between pro-abortion people and anti-abortion people have been going on since a very long time. 1971 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास किया। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, लेकिन इसकी एक लिमिट थी। अभी तक खाली 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करना अलाउड था। इसी के वजह से द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल एंड अनसेफ अबॉर्शन इन इंडिया और इन द एंटायर वर्ल्ड वाज नॉट सॉल्व्ड। अ रिपोर्ट बाय WHO claimed that 1 in 3 abortion in the entire world are illegal, और उसमें से most of the abortion take place in Central and South Asia. The reason for this was simple. Reason ये था that women in the entire world are denied the right to terminate their pregnancy. Even though Medical Termination of Pregnancy Act ने एक limited time तक abortion allow किया था, but ultimately it was a limited time and women wanted more. Therefore, the problem of illegal and unsafe abortion was increasing. यही बात जस्टिस KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। The case stated that right to bodily autonomy is a constitutional right, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है। The MTP Amendment Act 2021 is a step in this direction. The act was passed in March 2021 and it is enforced from 24th of September 2021. इस एक्ट के मेनली 3 पर्पस हैं। Firstly, it increases the upper gestational limit for claiming abortion from 20 weeks to 24 weeks. इस एक्ट में सेफ अबॉर्शन की भी बात की गई है और इस एक्ट से मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना भी एक एम है इसी एक्ट का। आइए समझते हैं डिटेल में कि क्या क्या चेंजेस इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए हैं। सेक्शन 3 क्लॉज 2 में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने अपर जेस्टेशनल लिमिट फॉर क्लेमिंग अबॉर्शन को 20 वीक्स से 24 वीक्स कर दिया है। सो अल्टीमेटली अभी तक 20 वीक्स तक ही लीगली अबॉर्शन क्लेम किया जा सकता था, लेकिन अब वो 24 वीक्स हो गया है। द लॉ इज दैट 20 वीक्स तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के एडवाइस पे अबॉर्शन किया जा सकता है। जब प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स के बीच में होगी तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के ओपिनियन पे अबॉर्शन क्लेम किया जा सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स का ओपिनियन ये होगा कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से या तो मदर की लाइफ डेंजर में है या फिर उस बच्चे की लाइफ डेंजर में है। इन ग्राउंड्स पे अबॉर्शन क्लेम किया जा सकता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज कि जब प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स में होगी, then not every woman can claim abortion. Only vulnerable set of women, जिनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी by the rules under this act, खाली वो vulnerable women ही abortion claim कर पाएंगी। An example in this would include a rape victim. अगर किसी rape victim की pregnancy 22 weeks पर है, then she can rightfully claim an abortion under this amendment. One more amendment has been introduced under section 3 clause 2B. In this, a medical board has been talked about. This medical board will consist of few doctors, which will include gynecologists, pediatricians and radiologists. इनमें से कोई भी इस बोर्ड का पार्ट हो सकता है। On the suggestion of this medical board, अगर ये medical board बोलता है there are substantial fetal abnormalities and continuance of pregnancy will be problematic, in that case the medical board can recommend कि pregnancy को terminate कर दिया जाए। इस मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे कोई भी टाइम लिमिट अप्लाई नहीं करती है और ये मेडिकल बोर्ड 24 वीक्स के बाद भी ओपिनियन दे सकता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। द थर्ड मेजर चेंज दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय दिस अमेंडमेंट इज अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। सेक्शन 5A में अमेंडमेंट किया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो भी वुमन एक अबॉर्शन क्लेम कर रही है, द आइडेंटिटी ऑफ दैट वुमन हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, और अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील की गई देन इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। सो हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। इसमें अबॉर्शन क्लेम करने की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। द एम इज़ टू ensure safety of women and the child and to reduce maternal mortality, and ये sustainable development goals का भी एक one of the major aim है। Therefore, this is definitely a progressive legislation. However, अगर criticism किया जाए
तो एक पॉइंट जो क्रिटिसिज्म के लिए बाहर आता है वो ये है कि इस अमेंडमेंट के बाद भी वुमेन की एजेंसी इज स्टिल नॉट प्रोवाइडेड. The abortion will be allowed only on the opinion of a registered medical practitioner, and therefore the agency of women is still denied. However, it is a step in the right direction, and therefore we should look forward to it. Thank you. That was it. Hope you enjoyed it. Stay subscribed for further updates.